नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनएम क्लासेज में। हम लोग कल वाला सेशन को आगे बढ़ाते हुए, कल वाला कौन सा सेशन, बेसिक मैथ वाला सेशन, उसको आगे करते हुए हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 10 तक देखा था। 7 और 11 का बाकी था, उसको देखेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो या फिर ऐसा करते हैं, कल वाला क्वेश्चन को जो आप लोगों ने बनाया होगा शायद, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि वो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से डिविजिबल था या नहीं था। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, ये है 7 4 6 8 1 2। ठीक, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 6 8 7 का छोड़े थे, इसलिए यहाँ भी आपसे नहीं पूछ रहे हैं, 9 का और 10 का। मतलब ये आप चेक करके बताओ कि ये जो संख्या दे रखी है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसमें टिक करना है। जैसे देखिए लास्ट में 2 है, यानी कि 2 से डिविजिबल है। 4 का क्या था, लास्ट का 2 डिजिट देखोगे ना आप 4 के लिए, तो लास्ट का 2 डिजिट देखे आप तो 2 डिजिट में क्या मिला 12, यानी कि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर 8 का क्या था, 8 का था कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है, तो लास्ट का 3 डिजिट आप देखोगे तो कितना आएगा, 812 आएगा। तो 812 में जब आप 8 से डिवाइड लगाओगे तो पहले 812 को डिवाइड लगना चाहिए ना 8 से, तभी तो पूरी संख्या लगेगी। तो 8 1 0 2 1, यानी कि क्या देख रहे हो आप, रिमाइंडर बच जा रहा ना यहाँ पे, यानी कि 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर था मेरा 5 से डिविजिबल। 5 का क्या था, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो अंतिम अंक मेरा तो 0 या 5 नहीं है, यानी कि 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 10 का क्या था, 10 का भी था कि लास्ट अंक क्या होना चाहिए, बस 0 होना चाहिए, तो 0 है क्या, नहीं, तो 10 से भी नहीं होगा। फिर क्या था 3 का, तो बस अंकों को देखो ना, तो अंकों को मतलब जो टेबल में है उसको हटा करके जो बचा है उसको जोड़ना है और फिर चेक करना है कि वो 3 के टेबल में आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो नहीं है। तो जैसे 3 के टेबल में 6 आता है, इसको हटा लेते हैं। 1 to 12 आता है, इसको हटा लिए। फिर कितना बचा, 7 4 11, 11 और 8, 11 और 8 कितना होगा, 19 होगा, मतलब 19। तो 19 है तो क्या 19 3 के टेबल में आता है, तो नहीं आता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। 6 का मैंने क्या बताया था, जब 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगी तभी 6 से डिविजिबल होगी। मतलब 2 से तो डिविजिबल है ये संख्या, बट 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगी, तो इसको भी हमने क्रॉस किया। 9 से क्या था, वही 3 वाला नियम, जरा खुद सोचो आप, जो संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है वो 9 से कहां से होगी, क्योंकि 9 में आप क्या देखते हो, 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो 3 का मल्टीपल होना तो जरूरी है। कोई भी संख्या 3 का मल्टीपल होगा तभी बात बनेगा कि 9 से होगा या नहीं होगा, तभी चेक करेंगे। मतलब 3 से है तब ये अलाउ करेगा कि हम हैं डिविजिबल तुमसे, मतलब कि तुमको हम डिवाइड करेंगे या नहीं। पहले 3 अपने पास क्रॉस लगा दिया तो ये 9 भी खुद को नहीं लगने देगा, खुद से नहीं लगने देगा उस संख्या को। ठीक, कुछ और एग्जांपल आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जैसे देखिए इसी तरीके से आप लोग चेक करिएगा, 6 2 4 7 6 2 4 7 3 1 9 8 2, इसी तरीके से बॉक्स बना करके चेक करना है। या फिर ऐसा कि ये 2 नंबर आंसर, ये 2 से डिविजिबल है तो 2 लिख दीजिएगा, 3 से तो 3, मतलब जो जो चीज से डिविजिबल है वो लिख दीजिएगा। ठीक, बॉक्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर था मेरा ये है, तीसरा है 3 3 3 4 4 4 1 1 1 0 0 0, ये आप चेक करके बताओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है बस। फिर है, इसके बाद ले लेते हैं एक और एग्जांपल, 4 3 5 6 4 3 5 6 2 4 2 4 और 7 8 7 7 8 7। एक और ले लेते हैं, ये सब लोग आप लोग अपने कॉपी में करिएगा। ठीक, 3 7 4 0 0 3 7 4 0 0 और 2 4 2 4 7 6 2 4। चलिए ये सबको आप लोग
तरीका तो समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। बस डिविजिबिलिटी चेक करना है कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 8 9 10 से डिविजिबल है या नहीं है तो टिक करना है, नहीं है तो क्रॉस कर देना है। मैंने इसमें 7 का और 11 का छोड़ा क्योंकि 7 और 11 को आपको नहीं बताया थे। अभी मैं 7 और 11 का बताता हूँ कैसे चेक किया जाता है उसका। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोग इसको नोट करने के लिए ऐसा नहीं कि सर ने मिटा दिया तो कैसे लिखेंगे, पीछे करके वॉच करके लिख लीजिएगा। चलिए देखना है 7 से भाज्यता की जांच, मतलब 7 से चेक करना है कि कोई गिवन नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे आप ले लो 4580583 4580583, ठीक। इसका चेक करना है आपको कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो बस क्या करिएगा, इसके लिए क्या करिएगा, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, संख्या के यूनिट डिजिट को आप पकड़ो। इसका यूनिट डिजिट कौन होगा, 3 पकड़ लेना है। उसमें 2 से मल्टीपल करना है, 2 से क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक। और गुना करके बाद बाकी जो बचा हुआ है ना उसमें से माइनस कर दीजिएगा, घटाना है। कैसे देख लेते हैं। इकाई अंक को पकड़े, क्या मिला हमको 3, 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 6, तो इसको छोड़ करके 6 यहाँ से माइनस कर लेंगे तो कितना आया 25084। उसी तरीके से बढ़ते चलेंगे। फिर 2 को पकड़े इकाई अंक, उसका 2 से गुना किए तो 4, इधर वाले में से 4 माइनस कर लेंगे, 10854। फिर इसको पकड़े इकाई अंक को, 2 से गुना किए तो 2, इधर में 2 से माइनस कर लेंगे। इकाई अंक को पकड़ना है, 2 से गुना करना है और जो भी है उसको बगल वाले में से, मतलब जिसको आप पकड़े हो इकाई अंक को छोड़ करके बगल वाले में से माइनस कर लेना। तो 8754। फिर यहाँ पे 8 है, इसका दुगना करिएगा तो 16 मिलेगा आपको, इसको माइनस करिएगा तो 144। इसको पकड़िएगा आप, इसका दुगना करिएगा तो 1 का दुगना 1 में 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो 2 को इधर वाले में से माइनस कर लेना है। तो कितना है 42। क्या देख रहे हो 42 7 से डिविजिबल है या नहीं है, 7 के टेबल में आता है ना 42, यानी कि जब 42 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 7 का देखने में लगता है कि इससे बढ़िया है कि भाग दे लेते हैं, लेकिन ठीक है भाग दे दीजिएगा, अच्छी बात है, लेकिन ये यही तरीका है इससे भाज्यता की जांच चेक करने का, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। एक और एग्जांपल है, जैसे 25495 और इसमें ऐड कर लीजिए आप सभी 071। इसको चेक करिएगा, उसे वही तरीका, इकाई को पकड़ ले तो 1 मिला, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 मिला, इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना है 5059452। इसको दुगना करेंगे तो 10 आएगा, 10 इधर में से माइनस कर लो आप, 49452। इसको 0 में 2 से गुना करोगे कितना आएगा, कोई 0 में 2 से गुना करके 2 लिख देता है, लेकिन ऐसा नहीं, कभी भी कोई भी चीज से जब 0 मल्टीपल होता है तो 0 आता है, यानी कि इसका दुगना तो 0 ही आएगा, 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, वही का वही आ जाएगा ना, आ गया। फिर इसका दुगना करिएगा तो क्या मिलेगा, 4 का दुगना, दुगना मतलब 2 से गुना 8, इसका माइनस करिएगा तो 1452। इसका दुगना करिएगा तो 2 से गुना कितना, सॉरी माइनस में करना है 52, इसका करिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 मिलेगा, 4 को आपको माइनस करना है ना 21। क्या देख रहे हो 21 7 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 21 जब 7 से डिविजिबल हो जा रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। शायद आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिएगा और दोबारा रिवीजन करिएगा, आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई चीज बाहर नहीं जाने देंगे, गारंटी। फिर है 7 से देख लिया गया, अब 11 का देख लेते हैं, 11 का देख लेते हैं। 7 से 1 मिनट, 7 से नोट में थोड़ा एक बात और लिखिएगा, 7 से नोट में
एक बात और होता है, जैसे आप देखो नोट में इसको कर लीजिएगा 7 कर लिए। जैसे आप कोई भी एक मान लेते हैं, एक कोई संख्या ले लिया 333, मतलब कोई भी एक ही संख्या होनी चाहिए, ठीक। 32 नहीं ना लिए हैं, 333 लिए हैं। इसका 3 का एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। 3 का कितना ग्रुप बना लीजिएगा, एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक। एक ग्रुप और ले लीजिए आप, मतलब कि 3 का एक सेट और ले लीजिए, तो ये क्या होगा, 7 से डिवीजन होगा। मेरे कहने का मतलब है जब भी तो चेक कर लिया जाए, क्या चेक कर लेते हैं, होगा ही होगा। ये नोट में आपको दिखाते हैं करके। जैसे इसका दुगना करिएगा तो 6 माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 13 माइनस 6 तो 7, 2 3 3 3। इसका दुगना करिएगा तो 14, इसमें से माइनस करिएगा तो 8 1 3 3। इसका दुगना करिएगा तो 16 5, इसका दुगना करिएगा तो 10 21। हो रहा है ना 7 से डिविजन, यानी कि पूरी की पूरी संख्या हो रही है ना 7 से डिविजन। तो एक ऐसा चेक करने के लिए ऐसा याद ही रख लीजिए आप कि कभी भी कोई भी एक ही संख्या हो, जैसे 3 3 का ले लिए बंडल, 4 4 का ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 5 का ले लो आप। बंडल की जैसे बंडल ले रहे हो सेम का, ठीक है, मतलब एक समझ लो कि झोला है, झोला में 3 3 3 डाल दिए, मतलब कि 3 का, और ग्रुपिंग कितने का करना है, 3 अंक का। जैसे 4 4 4 कितने बार लिए हो, 3 बार। 5 5 5 कितने बार लिए हो, 3 बार। तो ये ग्रुपिंग यदि आपका इवेंट टाइम्स हो, इवेंट टाइम्स मतलब सम बार, सम टाइम्स, तो यह 7 से डिविजन होगा। और यदि ऑड टाइम्स होगा तो 7 से डिविजन नहीं होगा। करने का मतलब इसका ग्रुपिंग किए हैं, तो ग्रुपिंग किए हो तो अभी कितना ग्रुप आया है आपको, एक ग्रुप मिला है। तो एक ग्रुप मतलब करने का क्या मतलब, ऑड, यानी कि ये 333 अभी 7 से डिविजन नहीं होगा। एक ग्रुप और ले लो आप, मतलब 333 सेम लेना है, सेम संख्या 333, एक ग्रुप और ले लिए, मतलब कितना हो गया, एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, इवन टाइम्स हो गया ना ग्रुप का। तो ये क्या होगा, 7 से डिवीजन होगा। अभी देखे थे ना हो रहा था। उसी तरीके से ये ले लेते हैं 4 4 4, इसका ग्रुप कितना हो गया, 2 ग्रुप मिला इसको, तो ये भी 7 से क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। इसके चेक करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, होगा ही होगा, याद रख लो आप। फिर एक ग्रुप और ले लेते हैं, एक 4 4 4 का 3 का सेट लेके चलना है, मतलब समझ लो कि 3 जब भी जाएगा तो साथ जाएगा। तो 3 को साथ ले लिए तो एक ग्रुप आया था, फिर अगले 3 को साथ ले, अगले 3 वाले ग्रुप को साथ लिए तो 2 ग्रुप मिला। तो एक ग्रुप क्या बोल रहा था, हम 7 से डिविजन नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हम ऑड टाइम्स है। लेकिन जब जैसे ही 2 ग्रुप लिए तो बोलेगा कि हाँ हम 7 से डिविजन हो जाएंगे, क्योंकि हम इवेंट टाइम्स आ गए। अब क्या देख रहे हो आप, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ये फिर से क्या हो गया, ऑड टाइम्स हो गया ना। तो ऑड टाइम्स जब रहेगा, ऑड टाइम्स मतलब कि विषम बार, तो यह 7 से डिविजन नहीं होगा। और जैसे ही एक ग्रुप और ला देंगे इसके लिए, तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप, 2 3 4, 4 ग्रुप मतलब सम ग्रुप बन गया, यानी कि ये 7 से डिविजन आपका हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहां देखो आप 5 5 5, मतलब कि सेम चीज का 3 का ग्रुपिंग कर रहे हो, 3 3 संख्या को, 3 3 अंक को लेकर के आपने ग्रुपिंग किया, तो ये कितना ग्रुप बना, एक ग्रुप। अभी क्या होगा, एक मतलब ऑड, तो लगेगा क्या 7 से, नहीं। जैसे ही एक ग्रुप और डाल दिए इसको, एक गुच्छा और दे दिए उसको, तो क्या हो गया, 1 2 इवेंट टाइम्स हो गया, तो इससे हमसे क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। इसको नोट करिएगा, मतलब एग्जाम्पल दे करके ऐसे समझने का प्रयास करिएगा, और 1 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा याद हमेशा के लिए। चलिए 7 का हो गया, अब 11 का देख लेते हैं। 11 से चेक कैसे करना है, 11 से भाज्यता की जांच। और हाँ, ये बेसिक मैथ वाला सीरीज ये डेली आएगा आप लोग के लिए, डेली, इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिएगा। बेसिक मैथ आपका बेसिक ठीक करने का पूरा दावा रख रहे हैं, तो दावा रख रहे हैं तो उसमें आपका भी सपोर्ट चाहिए, मतलब सपोर्ट करने का मतलब आप देखो, इसे नोट करो, रिवीजन करो, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो सर के पढ़ाने से क्या होता है। 11 से भाषा की जांच देखनी है, तो 11 से कैसे देखोगे, जैसे आपको एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसके बाद जो भी इसका है ले लेते, लिखवा दे जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 179212, 179212 ले लिया। अब आप हमको चेक करना है
हमको क्या चेक करना है कि 11 से यह संख्या लगेगा, मतलब कि कटेगा, मतलब विभाजित होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। आपको डिवाइड नहीं करना है ऐसे ही। तो क्या करोगे आप, इवन नंबर ऑड नंबर तो आता ही होगा, सम संख्या विषम संख्या, ठीक। अब क्या करो, ये कौन सा स्थान है, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना, उसका संख्या का स्थान, ठीक। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे है ना। तो ये रहा इसका पहला स्थान, फिर एक छोड़ दो आप, फिर तीसरे स्थान को ले लो, फिर चौथे को छोड़ दो, पांचवे को ले लो। कहने का मतलब आप कौन सा ले लो, पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब कि इवन वाले को, सॉरी ऑड वाले को ले लो आप पहले, विषम वाले को ले लिए, इन सभी को जोड़ लो। तो 7 और 2 9, 9 और 2 11, कितना आया, 11। अब जिसको छोड़े थे, मतलब किसको छोड़े थे, इवन वाले को, उसको पकड़ लो, उसको जोड़ लो। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 और 9 10, 10 और 1 11, ठीक। मतलब ऑड वाले को जोड़े आप, ऑड के स्थान पे जो है उसको जोड़े तब भी 11, और इवन के स्थान पे जो आया था, जो था संख्या अंक, उसको जोड़े आप तो भी आपको क्या मिला, 11। अब क्या करना है, इवन और ऑड, मतलब कि इवन के स्थान पे जो संख्या हो उसका सम, मतलब उसको जोड़ने पे कितना है 11, और ऑड के स्थान पे जो संख्या है उसको जोड़ने पे कितना आएगा, जो भी आया हो उसका डिफरेंस निकालो। आप क्या निकालो, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, और जहां भी डिफरेंस की बात हो मतलब कि समझ जाइएगा करना क्या है, घटाओ। डिफरेंस कैसे पता करें, जैसे तुम्हारे पास 10 रुपए है, मेरे पास 2 रुपए है, तो क्या है, अंतर है ना। तो अंतर कैसे निकालोगे, 8 का अंतर है, मतलब घटा करके ना कि जोड़ करके, 12 का अंतर है क्या, नहीं। तो डिफरेंस होता है, घटाव भी होता है। मतलब आपको क्या करना है, ऑड वाले स्थान को, ऑड वाले स्थान पे जो जो अंक है उसको पकड़ लेना है, उसको जोड़ कर लेना है। फिर इवन वाले स्थान पे जो जो है उसको आप जोड़ लो, ठीक। फिर दोनों का डिफरेंस निकालो, जैसे डिफरेंस का मतलब दोनों का घटाव करो, तो ये भी 11 ये भी 11, आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0। क्या मिलेगा, 0। तो याद रखिएगा, जब भी आप ऑड वाले स्थान के अंकों को जोड़ लो, इवन वाले स्थान के अंकों को जोड़ लो, और उसके बाद डिफरेंस निकालो। यदि डिफरेंस आपको डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल मिले तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। मतलब कहने का मतलब डिफरेंस निकालो आप, डिफरेंस में आपका 0 या 11 का मल्टीपल, मतलब 11 का मल्टीपल मतलब 11 से कटने वाला, जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0, मान लेते डिफरेंस आ जाएगा मेरा 33 क्या है, 11 से डिविजुअल है कि नहीं, 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, हाँ है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या भी 11 से हो जाएगी डिविजुअल, ठीक। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, डिफरेंस कितना आया, 0 आया, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या आपका 11 से क्या होगी, डिविजुअल होगी। बढ़िया से नोट कीजिएगा इसको, पूरा कहानी नहीं दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एकदम सटीक दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इधर में, एक और एग्जाम्पल देते हैं, 2 एग्जाम्पल काफी है समझाने के लिए। एक और एग्जाम्पल आपको क्या दे, चलिए लिखिएगा 781 उसके बाद 517 ले लो। तरीका वही, ऑड वाले स्थान को पकड़ो, मतलब ऑड वाले स्थान पे कौन कौन है, 7 है, 5 है, 8 है, इसको जोड़ लो, 7 5 12, 12 और 8 20, कितना है आपको 20 है। अब इवन वाले को छोड़ कर जोड़े थे ना, तो उसको पकड़ो ना, उसको जोड़ो, तो 1 और 7 इसको छोड़े थे आप, तो इनको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 1 और 1 2 और 7 9 मिला। इन दोनों का अंतर निकालो आप, क्या निकालो, अंतर। अंतर ये नहीं कहता है कि आप 9 माइनस 20 करो या फिर 20 माइनस 9 करो, अंतर सीधे ये कहता है उसके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 20 और 9 में अंतर कितने का है, तो 11 का, 20 माइनस 9 11। आप ये मत समझ मतलब बैठ जाना कि 20 माइनस 9 करें कि 9 माइनस 20 करें, अरे भाई हम आपसे अंतर पूछ रहे हैं, अंतर मतलब डिफरेंस पूछ रहे हैं। आपके पास 20 रुपए है, मेरे पास 9 रुपए है, अंतर कितने का है, गैप है ना, कुछ बराबर तो नहीं है ना दोनों के पास, 11 का अंतर है, 11 अंतर। आप क्या देख रहे हो, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि अंतर क्या हो, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो,
0 आया तब भी ये डिविजिबल था। यहाँ पे क्या देख रहे हो 11, मतलब कि ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, ये चीज 11 से कटता है कि नहीं करता है, तो 11 से कट रहा है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या भी 11 से क्या हो जाएगी, डिविजन हो जाएगी। ओके, चलिए शायद हम समझाने में सफल हुए, 11 का भी आप लोग को समझा दिए। ठीक, जैसे 7 का समझा करके एक नोट था, उसी तरीके से 11 को समझा दिया गया। इसमें भी हल्का सा एक नोट है, उसको जरा लिख लीजिएगा। उसके लिए आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये जैसे 7 का था ना कि 3-3 का ग्रुपिंग करके एक ही संख्या को, जैसे एक ही संख्या को उठा करके 3-3 का ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग करके यदि ग्रुप में मेरा एक जोड़ा है तो नहीं लगेगा, वही 2 जोड़ा मिल गया, 2 जोड़ा का मतलब कि 2 ग्रुप मिल गया इवन वाला, तो इवन टाइम्स मिल जाता तो वो 7 का मल्टीपल है। 3 टाइम्स मतलब ऑड टाइम्स मिल रहा था तो नहीं था। उसी तरीके से इसमें भी है, आप कोई संख्या है मान लेते हैं, याद नहीं रखिएगा इसको नोट में कि ये 11 से डिविजल होगी ही होगी। जैसे कैसे चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई संख्या है मान लेते हैं 5 है, ठीक, ये कितने बार है, 5 कितने बार लिखे हो आप, एक बार में, मतलब कि ऑड टाइम्स है, ऑड टाइम्स है, तो ऑड टाइम्स 11 से डिविजल नहीं होगी। जैसे ही इसकी संख्या इवन टाइम्स हो जाएगी, मतलब यही 5 इवन टाइम्स मतलब 2 बार आ गया, तो 2 बार का क्या मतलब, इवन टाइम्स सम बार, तो 2 बार आ गया है, इवन टाइम्स आ गया है, यानी कि ये इवन टाइम्स आ गया है। इसको नीचे कर देते हैं, इवन टाइम्स आ चुका है, यानी कि 11 से डिविजन हो जाएगी। ठीक, जैसे एक और ले लेते हैं, ये कितने बार आ गया, 5 3 बार आ गया, तो आप लगा करके डिवाइड, मतलब कि 11 से डिवाइड करके देख सकते हो आप, ये और टाइम्स है तो ये डिविजन नहीं होगी। वही एक और ले रहे हैं 5, तो कितने बार आ गया, 4 बार, यानी कि इवन टाइम्स, यानी कि 11 से डिविजन होगी। शायद समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं उसी तरीके से 7 7 7। अब बताओ बिना भाग दे हुए, बिना कुछ देखे हुए, बस केवल इस आधार पे कि 11 से डिविजन है कि नहीं है, क्या देख रहे हो आप, 1 2 3 मतलब इवन ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स का मतलब 11 से डिविजन नहीं है। वही एक और बढ़ा देते हैं तो क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब इवन टाइम्स, मतलब और 11 से क्या हो गया, डिविजन हो जाएगा। डिवाइड करके देख सकते हो। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे मेरा ये नोट करके लिख लिया, नोट का अगला पॉइंट लिखवा देते हैं आपको। देखो आप मतलब अगला नोट है मेरा, यदि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या बना हुआ हो, संख्या किससे बनता है, अंक से ना, तो कोई भी संख्या बना हो जिसमें एक ही अंक बार बार आ रहा है, ठीक, और जो एक अंक का, एक अंक का, उसको क्या बोलते हैं, बार बार आने को बोला जाता है पुनरावृत्ति, मतलब एक अंक का पुनरावृत्ति होने से बनी संख्या, बड़ी संख्या, मतलब कि एक ही अंक बार बार, जैसे देख रहे थे ना, एक ही अंक 5 5 5 रिपीट होकर संख्या बना रहा था, तो वो अंक एक बार था नहीं डिविजन था, 2 बार था डिविजन हो गया, 3 बार था नहीं डिविजन था, 4 बार था डिविजन हो गया। उसी तरीके से एक ही अंक का पुनरावृत्ति होने से कुछ संख्या हम उठाते हैं। ठीक, जैसे आप मान लो एक संख्या लेते हैं 5 5 5, ठीक, एक ही अंक देख रहे हो, एक ही अंक कितने बार है, एक ही अंक आपका 3 बार है। ठीक, तो मेरा इसमें कहना है कि जब कोई संख्या, जब कोई संख्या एक ही अंक के रिपीटिशन से, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटिशन से बना हुआ हो, और वो जो रिपीटिशन हुआ है कितने बार हुआ है, यहाँ पे 3 बार हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक दूसरी संख्या लेते हैं, यहाँ पे रिपीटिशन कितने बार हुआ है, तो 4 बार हुआ है। एक वही तीसरा संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रिपीटिशन कितने हुआ है, 6 बार। ठीक, तो अब देखिएगा बहुत ही शानदार चीज अभी देखिएगा अभी, तो अब क्या देखोगे आप, आपको यही देखने को मिलेगा, ये 3 बार का रिपीटिशन होगा, यानी कि ये 3 से डिविजल होगा। 4 बार का रिपीटिशन है, मतलब कि 3 से डिविजल नहीं होगा। ये 6 बार का रिपीटिशन है, यानी कि 3 से डिविजल होगा।
कहने का मेरा यही मतलब है कि कोई भी संख्या जो किसी अंक के रिपीटेशन से बना हो और वो अंक जो है मेरा कितने बार रिपीट हुआ हो, 3 के पहाड़ा, 3 के पहाड़ा के अनुसार, पहाड़ा मतलब 3 के मल्टीपल के अनुसार, 3 के मल्टीपल। अब पहाड़ा जल्दी समझते हो ना, इसीलिए मल्टीपल के जगह पहाड़ा लिखे। वो रिपीटेशन कितने बार हुआ, 3 के पहाड़ा के अनुसार, मतलब 3 के पहाड़ा के अनुसार मतलब 3 बार आया हो, अच्छी बात है, 6 बार आया हो, 9 बार आया हो, 12 बार आया हो, 15 बार आया हो। इसी तरीके से रिपीटेशन कितने बार होना चाहिए, 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार, 15 बार। तो ये सभी संख्या 3 से डिविजल हो जाएगी। और जो 4 बार का रिपीटेशन था तो ये 3 से डिविजल नहीं था। और इसी के साथ एक और ऐड कर लीजिए, ये यदि आपका 3 बार रिपीटेशन है मतलब कि 3 के टेबल के अनुसार रिपीट हो रहा है वो अंक, तो 3 से डिविजल तो है ही, साथ ही साथ 37 से भी डिविजल हो जाता है। ये आप याद रखोगे, ये भी 37 से डिविजन हो जाएगा। ये आप क्या देख रहे हो, रिपीटेशन कितने बार, 4 बार। पहाड़ा के अनुसार है क्या, इसमें 3 के टेबल में आता है क्या 4, नहीं, यानी कि ये 3 से डिविजन नहीं होगा और 37 से भी डिविजन नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, रिपीटेशन कितने बार हुआ है, 6 बार। 6 बार का मतलब 3 के मल्टीपल के अनुसार रिपीट हुआ है, मतलब कि 3 से डिविजन होगा ही होगा और 37 से भी डिविजन हो जाएगा। देखो आप, ये हम नोट के रूप में लिखा रहे हैं और ये हर जगह हर संख्या पे अप्लाई होगा क्या, नहीं, यह उसी संख्या पे अप्लाई होता है जो अंक के रिपीटेशन से बना हो, अंक एक ही अंक के रिपीटेशन से बना हो। अब ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे कि सर हमको तो एक तरीका मिल गया है, अब जहां भी देखेंगे ऐसे, अब मान लेते हैं ऐसे मिल गया, वहां पे क्या ये तरीका लगाओगे चेक करने का कि 3 से रिपीट हो रहा है कि नहीं, 3 का देखेंगे, अरे एक अंक नहीं ना रिपीट हो रहा है आपका, तो एक अंक रिपीट होने से बनी संख्या पे ही ये रूल अप्लाई करिएगा। ओके, यहाँ पे ये वाला नियम नहीं अप्लाई करेगा, इस नियम के अनुसार नहीं, अपना वो जो पहले वाला डिविजिबिलिटी रूल था उसके अनुसार करेगा, यहाँ पे इस नियम के अनुसार नहीं करेगा। ये नियम आपका तभी अलाउ करता है जब आपका संख्या अंकों के रिपीटेशन से बना हो। ओके, तो ये नियम, ये वाला नियम, एक अंक का पुनरावृत्ति होने से बनी वाला संख्या, मतलब कि एक ही अंक रिपीटेशन से बनी वाले संख्या का रूल यही बोलता है कि वो रिपीटेशन कितने बार हुआ हो, 3 बार, 6 बार, 9 बार, मतलब कि इसके अनुसार, पहाड़े के अनुसार, तो 3 से और 37 से डिविजन होगा, और यदि पहाड़े के अनुसार रिपीटेशन नहीं हुआ है तो 3 और 37 से डिविजन नहीं होगा। सबको नोट करिएगा, क्योंकि आपको बेसिक में ये सब चीजों का आवश्यकता होती है। ठीक, नोट कर लिए होंगे आप। चलिए, इसके साथ साथ अभी रिपीटेशन वाला चल रहा है ना, रिपीटेशन में एक और नोट करिएगा आप सभी, वो भी देखिएगा। हो सकता है एक बार में ना समझ में आओ, लेकिन आपको हम बार बार बोल रहे हैं ना, नोट बनाओ रिवीजन करो, नोट बनाओ रिवीजन करो, एक बार समझ में आ जाएगा ना तो फिर आप दूसरे को समझाने के काबिल बन जाओगे। चल देखते हैं, रिपीटेशन वाला ही करते हैं। जैसे कुछ और संख्या उठा लेते हैं, जैसे आपका रिपीटेशन करवाते हैं इस बार 3 का टेबल के अनुसार करवा रहे थे ना, अभी हम रिपीटेशन करवा रहे हैं 6 के टेबल के अनुसार। जैसे कोई संख्या है, जैसे 2 2 2 2 2 2, कितने बार है ये, 6 बार। फिर कोई दूसरी संख्या ले रहे हैं 3 3 3 1 2 3 4 6, ये कितने बार है, 6 बार। फिर ले लेते हैं आपका, ये कितने बार है, 5 बार। फिर आपका ले लेते हैं, रिपीटेशन वाले पे हर जगह ये रूल अप्लाई नहीं होगा, रिपीटेशन वाले के लिए हम दे रहे हैं। जैसे रिपीटेशन इससे पहले क्या था, 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो रिपीटेशन मतलब 3 बार, 6 बार, 9 बार, इस तरीके से, तो 3 से और 37 से डिविजन होगा ही होगा। फिर 11 के लिए क्या था, 11 के लिए क्या था, यदि रिपीटेशन इवन टाइम्स हो तो वो डिविजन होगा, और टाइम्स हो तो डिविजन नहीं होगा। मतलब कि 5 5 2 बार है, 11 से लग जाता है ना, 5 5 5 3 बार है तो 11 से नहीं लगेगा, क्योंकि और डिविजन वाला बात है, वहां पे देख लीजिएगा। फिर मैंने 7 का भी बता दिया था। फिर अब ये रिपीटेशन थोड़ा और ऐड करिएगा, ये 6 के मल्टीपल वाला ले चलते हैं आपको, यहाँ पे ले लेते हैं कोई और, ये कितने बार है, 12 बार हमने 4 को लिया है। आप क्या देख रहे हो, ये सभी जो है संख्या बन रहा है, अलग अलग अंक है कि एक ही अंक है, तो एक ही अंक से तो बना है, 2 2 2 2 2, यहाँ पे 3 3 है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ 6 बार,
यहाँ पे 6 बार, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 12 बार। तो इसमें क्या देखना है, 6 के पारा के अनुसार, इसमें 6 के पारा के अनुसार जो फॉलो हो, मतलब कि 6 के पारा में क्या आता है, 6, 12, 18, 24, इसी तरीके से ना, मतलब कि 6 का पारा बोलो या फिर 6 का मल्टीपल बोलो, आप गुणज बोलो, इस पे जो फॉलो करे, मतलब कि कोई भी संख्या जो रिपीटिशन से बना हो और रिपीटिशन के साथ साथ वो 6 बार आया हो, 12 बार आया हो, मतलब कि यहाँ देख रहे हो 6 बार आया हुआ है, 12 बार आया हुआ है, 6 बार आया हुआ है, ये 5 बार, तो ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह इसके अनुसार होना चाहिए, इसको रोकते हैं थोड़ा, मतलब कि यहाँ का रिपीटिशन कितने बार है, 6 बार, यहाँ पे भी 6 बार, यहाँ पे 12 बार। तो ये किस किस से डिविजल हो जाएगा आपको चेक नहीं करना है, बस डायरेक्ट कर लेना है। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या जो बना हो 6 टाइम मल्टीपल, मतलब कि 6 के मल्टीपल के अनुसार वाले, क्या बोलते हैं उसको, अंकों के रिपीटिशन से, ठीक, तो वो सभी संख्या आपका डिविजुअल हो जाती है 3 से, 7 से, 11 से और 13 से, 3 से 7 से 11 से और 13 से, हाँ, ये डिविजुअल हो जाएगी। ठीक, कैसे? अभी आप थोड़ी देर पहले 3 का क्या देख रहे थे, 3 का देख रहे थे ना कि 3 के टेबल में रिपीटिशन होना चाहिए, जो कि 3 के टेबल में आना होगा तो 3 से लग जाएगा। तो ये 6 बार का 3 के टेबल में नहीं आता है, आता है तो 3 से तो लग ही जाएगा। 7 का क्या देख रहे थे थोड़ी देर पहले, 7 का देख रहे थे कि 3-3 का ग्रुप बनाना है, और ग्रुप 2 बार हो तो लगेगा, 3 बार हो तो नहीं बनेगा। तो ये 3-3 का ग्रुप बनाओगे, 3-3 का ग्रुप बनाओगे तो आपको ग्रुप कितने बार मिला, 2 बार, मतलब कि इवन टाइम्स मिला, यानी कि 7 से भी डिविजिबल है, अच्छी बात है। 11 का क्या देखे थे कि रिपीटिशन हो, अंकों का रिपीटिशन हो, लेकिन कितने बार हो, और टाइम्स हो तो वो नहीं लगेगा, और इवन टाइम्स हो तो वो लग जाएगा। तो यहाँ पे 6 बार, 6 इवन टाइम्स होता है ना, यानी कि ये 11 से डिविजन हो जाएगा। उसी तरीके से 13 का भी याद रखिएगा आपको, जैसे 13 का आप डिवाइड करके देख लो, एक मिनट चेक करते हैं वीडियो सही जा रहा है ना, चलिए सही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। वो सबका तो हो गया था, 13 का केवल चेक करना था, 13 2 2 2 2 2 2 देख लेते हैं, डिवाइड करके होगा ही होगा, 92, फिर कितना बार लग जाएगा, 7 बार में, क्या हुआ, रिमाइंडर 0, यानी कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, वही ना बोलता है कि पूरी तरीके से डिविजिबल है। मतलब आप क्या देख रहे हो, 6 के पारा कोई भी अंक रिपीट हो रहा है, 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, इस तरीके से रिपीट हो रहा है, तो वो संख्या 3 से 7 से 11 से और 13 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, ये सबको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आपको सिलेक्ट कर करके आपको दिया जा रहा है तो बहुत कुछ, लेकिन आपको उतना दिया जा रहा है और सिलेक्ट कर करके कि आप बेहतर बनो और उसे। चलिए थोड़ा इसको आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं, और ये भी ख्याल रखा जाएगा कि आप लोग का क्लास ज्यादा बड़ा नहीं हो, क्योंकि बेसिक वाले हो ना आप लोग का पेशेंस जरूरी है शुरू में, पेशेंस के साथ 45 मिनट का ही सही क्लास हो और डेली हो, उसका पेशेंस बन गया तो फिर आपको 1 घंटे 1.5 घंटे का भी क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अभी आप लगातार लेकिन बैठ करके देखना है, आधे घंटे तो देखना है बस डेली का। जैसे अब देखना है, थोड़ा कैलकुलेशन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे कोई संख्या में 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड देना है, 5 से डिवाइड देना आपको देने आता है, करते हो, ठीक है। क्या करो आप, जैसे मान लेते हैं 432 में डिवाइड देना 5 से, आप इसके लिए क्या करो, जैसे ये डिवाइड देने का एक और रूप, इसको ऐसे आप लिख सकते हो ना, ये बटा, मतलब कि जो बटा के नीचे जो रहता है, मतलब कि डिनोमिनेटर में रहता है, वो ऊपर वाले क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब यही तरीके को आप ऐसे लिख सकते हो। तो 5 से डिवाइड करना है ना, तो आप ऐसा करो, ऊपर में 2 से गुना कर लो, 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर नीचे आप 2 से पहले गुना कर लो ताकि आसान हो जाए, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लो। इससे क्या होगा, ऊपर में आप करें तो 4 6 8 और नीचे में 10, ठीक, 10। अब इसको दशमलव में बदलना, आपको दशमलव वाले चैप्टर में ये सबका बढ़िया से बता देंगे,
लेकिन अभी आप यहाँ पे देख लो क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो होता क्या है, ये जो अपना, इसको ब्लू वाले से, ये जो अपना एक है, ये वाला एक, ये दशमलव का रूप ले लेता है, मतलब पॉइंट का रूप ले लेता है। ठीक, पॉइंट का रूप ले लिया। ठीक, यहाँ ये तो पॉइंट का रूप ले लिया। अब जीरो कितने बार है, एक बार है, तो एक बार है तो पॉइंट के बाद वो कितना अंक मांगेगा, तो जितना जीरो रहेगा उतना अंक मांगेगा, मतलब कि पॉइंट के बाद एक जीरो है यानी कि एक अंक मांग रहा है। तो एक अंक देने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास 864 ऊपर में था, आपके पास पॉइंट के बाद एक अंक मिलना चाहिए, तो पॉइंट के बाद एक अंक मिलना चाहिए, तो पॉइंट यहाँ रखोगे तो 2 अंक मिल जाएगा, यहाँ रखोगे तो 3 अंक मिल जाएगा, और यहाँ रखोगे तो 1 अंक मिला कि नहीं मिला, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, क्या देखे आप, 5 से डिवाइड करने का देखे ना, बस दुगना करना है और पॉइंट लगा देना है। जैसे आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 831 से डिवाइड देना है, 831 में डिवाइड देना है 5 से। क्या करो आप, कुछ नहीं, आप क्या करो, दुगना करो ना इसका, जिसमें डिवाइड देना उसका दुगना करो, तो इसका दुगना करोगे तो 6, सॉरी 2 ना, 2 6 और 16। ठीक, यहाँ पे करोगे, यहाँ भी तो 10, और 10 क्या करता है, 1 बन जाता है आपका पॉइंट, और 0 ले लेता है पॉइंट के बाद एक रूप, पॉइंट के बाद एक अंक की मांग करता है वो, तो पॉइंट के बाद एक अंक, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आंसर हो गया। ठीक, उसी तरीके से आप एक और ले लो, 437 में डिवाइड देना है आपको 5 से, तो क्या करो, 5 से डिवाइड देना है ना, तो दोनों में 2 से गुना करो ना, तो इसमें 2 से गुना करोगे आप, ठीक है, इसमें भी 2 से गुना करोगे। ठीक, इसमें गुना करके आप लिखोगे तो कितना आएगा, 14, 7 और 8। ठीक, यहाँ पे करोगे आप तो 10, और 10 डिवाइड करने का क्या मतलब, 10 का एक पॉइंट का रूप ले लेता है, और 0 पॉइंट के बाद एक अंक की मांग करता है, तो पॉइंट आपका यहाँ नहीं जाके यहाँ पे आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक आपका यहाँ पे डिमांड जो हो रहा है वो पूरा हो जा रहा है। ये हो गया आपका आंसर। तो देख रहे हो ना, 5 से डिवाइड करने का हो गया। अब आप ऐसे नहीं जाना है, तुरंत कर लेना है, दुगना करके पॉइंट एक अंक छोड़ करके पॉइंट डाल देना है, हो गया, 5 से डिवाइड कर लिए। आगे देखते हैं, आपको क्वेश्चन आज साथ में ही दे दिया जाएगा, कल नीचे दिया है, पता नहीं कितने लोग ने डाउनलोड किया उसे या नहीं किया, कल वाले वीडियो में, बेसिक मैथ वाले वीडियो में, इसलिए आज साथ में ही दे देंगे। जैसे अब 5 से करना तो हो गया, अब मान लेते हैं 25 से करना है, याद रखिएगा 25 से करना है, क्या करना है, 25 से भाग देना है आपको, डिवाइड देना है, 25 से डिवाइड देना, क्या करोगे आप, तो देखो 5 से डिवाइड देना था तो क्या किए थे, 2 से गुना किए थे ना, तो 25 से डिवाइड देना हो तो आप क्या करोगे, 4 से गुना कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, याद रखना। जैसे 4 3 4, इसमें डिवाइड देना है 25 से, दोगे, पूरा कटेगा नहीं, दशमलव में जाएगा, तो उसका हम लोग उपाय कर लेते हैं, कैसे करते हैं जरा देखिएगा। ये 25 से डिवाइड देना है, तो 25 के लिए क्या बोल रहे हैं, 4 से आप मल्टीप्लाई करो पहले, मतलब इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से करोगे आपको तो क्या मिलेगा, इसमें करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई, भी ऐसे लिख के करना आप छोड़ दो, करो ऐसे ही, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 4 4 जा 16, हो गया इतना। चलिए ये क्या देख रहे हो, 25 में 4 से करोगे तो कितना आपको मिलेगा, याद रखना 100 मिलता है, 25 4 जा 100 होता है, 100 मिला, तो 100 में क्या देख रहे हो, ये वाला एक पॉइंट का रूप ले लेता है, ठीक, और ये 2 जीरो है, यानी कि 2 अंक की मांग करता है, यानी कि पॉइंट के बाद कितना अंक मांग कर रहा है, 2 अंक, तो पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि पॉइंट यहाँ दोगे, हो गया आंसर आपका, है ना आसान। 4 8 1, इसमें डिवाइड देना है 25 से, वही तरीका क्या करने का, 25 से डिवाइड देना है तो 4 से गुना करने का, ठीक, तो यहाँ पे गुना करोगे आप तो कितना होगा, ये 4 32 3 4 4 16 और 3 19, और 0 है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक की मांग कर रहा है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका ये आंसर, ठीक है। ये हो गया 5 से डिवाइड का बता दिया हमने, 25 से डिवाइड का बता दिया। अब है 125 से डिवाइड का, इसको पॉज करके पीछे करके नोट कर लीजिएगा ये सभी को, ठीक। अब आपको दिखाना है कि 125 से डिवाइड के लिए हमको मिल जाए, तब क्या करेंगे, 5 से के लिए तो 2 से गुना कर लेते हैं, 25 के लिए, ये सब थोड़ा है जो कि कैलकुलेशन को आपका फास्ट करेगा, ठीक, ये सब कोई मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, ये सब बस हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका आगे हम कैलकुलेशन में इसका यूज करें तो आपको वहां पे ये ना दिक्कत हो कि सर ने आप क्या किया,
तो इसलिए अभी बता देते हैं, और है कुछ नहीं, बहुत आसान चीज है। आप लोग भी देखोगे तो आप लोग को भी लगेगा हाँ ये तो था आसान। चलिए तो देखते हैं एक और, मान लेते हैं दिया गया है 1423, इसमें डिवाइड करने के लिए बोला गया 125। जो डिवाइड के पीछे रहता है वही ना डिवाइड करता है आगे वाले को। तो आपको पता चल रहा है ना कि 125 डिवाइड कर रहा है 1423 को, ठीक है। तो 125 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, वहां था 5 से तो 2 से गुना, 25 से तो 4 से गुना किए थे, 125 है तो आप कितने से गुना करोगे, सोच के बताओ। चलो नहीं आप जानते हो, याद रखना 8 से, मतलब यहाँ भी 8 से गुना करो आप, ठीक है, और यहाँ भी 8 से गुना करो। बस पहली बार में दिक्कत हो रही है, आगे जब बनाने लगोगे तो याद में बैठ जाएगा कि 125 रहेगा, 8 से गुना करने पे कितना पॉइंट का कितना शिफ्ट हो जाता है। पहले आप ये कर लो, इसमें गुना करके लिख लो, 8 3 जा 24, 2 16 और 2 18, ठीक है, 1 32, तो 33 हो जाएगा, एक कैरी 3 8 और 3 11, कोई दिक्कत। और 125 में 8 से करोगे आप तो यहाँ पे लिख लो, इसको करोगे पे कितना आ रहा है, 0 4 16 4 20 2 1000 आ रहा है, कितना आ रहा है 1000। मतलब कि ये आपका पॉइंट का रूप ले लेगा, ये 1 और 3 जीरो है, यानी कि 3 अंक की मांग करेगा। तो 3 अंक की मांग करेगा पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 3 अंक, तो पॉइंट यहाँ नहीं मांगे हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि 2 अंक, यहाँ पे तो हो सकता है ना क्योंकि 3 अंक आ गया ना पॉइंट के बाद, हो गया ये आपका आंसर। समझ रहे हो। एक और एग्जांपल लेते हैं 2 5, यहाँ पे दूसरा कुछ लेते 3, इसमें डिवाइड करना 125 से, क्या करो आप, क्या करोगे 8 से गुना करो, यहाँ भी गुना करो, ठीक है। यहाँ तो आपने देख लिया कि 1000 आने वाला है, यहाँ तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा 1000 का मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक की मांग कर रहा है, वो पॉइंट के बाद 3 अंक की मांग कर रहा है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर लो, 8 3 जा 24, 2 करी 8 2 जा 16 और 2 18 1 8 और 1 9 और 24, ठीक है। यहाँ पे 3 अंक की मांग कर रहा है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 3 अंक यानी कि 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट दोगे, हो गया आपका आंसर। तो आप क्या देख रहे हो, 5 से भाग लगे देना, 25 से भाग देना, 125 से भाग देना, हो गया ना आपके लिए आसान, हो गया ना आसान, ठीक। चलिए इस सब पे क्वेश्चन देंगे, एक बस और है उसको कर ही लेते हैं। एक और है मेरा, ये वीडियो हमारे गांव के लोग, मतलब गांव के स्टूडेंट लोग देख रहे होंगे, तो वो लोग सोच रहे होंगे किस क्लास के लिए है, क्लास तो सर मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा समझ लो बेसिक मैथ है, मतलब कि आपका शुरुआत का मैथ होना चाहिए, आपको आना चाहिए ये सब चीज, तभी आपका 6 7 8 में स्कोर बढ़िया जाएगा। स्कोर बढ़िया जाने का मतलब है कि आप कहीं भी पढ़ो, आपका जो समझने का टाइमिंग होगा वो कम रहेगा, मतलब कि तुरंत आप समझ जाओगे किसी चीज को, इसीलिए ये सब बेसिक मैथ में हमने ये सबको डाला है, ठीक। और जैसे आप इसके बाद भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, खासकर मेरे गांव में उन लोग के लिए वीडियो समझ जाओ, तो जैसे हम लोग से पढ़े थे उनका कुछ नाम लेते हैं, सोनू, सुंदर, और था सिमरन, और थे ये रौनक, रिया, लक्की, इन सभी के लिए, मतलब कि और भी बहुत से लोग हैं उनका नाम नहीं आ रहा है, मतलब उन सभी के लिए है ये खासकर बेसिक मैथ, क्योंकि वही लोग थे बेसिक मैथ वाले ग्रुप में, ठीक। तो उन लोग को तो देखना ही देखना है, और उन लोग के लिए भी है जो मतलब नहीं जान रहे हो बेसिक मैथ, आपको जीरो लेवल से ले चल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और थोड़ा सा है, मान लेते हैं आपको डिवाइड देने को दिया गया, बोला गया कि आप ऐसा वाला डिवाइड करो, जैसे डिवाइड हर किसी को आता है करने, आता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है डिवाइड करना। देखो आपको डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है, तो इसको कैसे करोगे आप, यहां तक तो आता है, यहां तक तो सबको पता था, यहां तक वाले को कह रहे 10 से डिवाइड करना है, तो आराम से 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो का कमी हो जाएगा, यहाँ से 100 आएगा आंसर। लेकिन हमने एक और बढ़ा दिया, लो अब करो। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आसान है। देखो 1000 है आपका, ये वाला आप लिखो, ठीक है। ये डिवाइड दे रहा है, क्या दे रहा है, डिवाइड। तो डिवाइड देने कोई भी चीज कहाँ आता है, नीचे लिखनी है, जैसे आप ऐसे
बट्टे का साइन फ्रैक्शन का रूप में लिखना चाह रहे हो इसको आप फ्रैक्शन का रूप दे रहे हो, तो फ्रैक्शन का रूप दे रहे हो मतलब कि जो भी डिवाइड करने वाला हिस्सा है 1000 में डिवाइड करने वाला हिस्सा ये है, तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कहाँ आएगा आपका, नीचे आएगा। ठीक है, तो नीचे में कौन है, 10 है और 25 है, दोनों है, तो 10 और 25 दोनों है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में गुना का रिलेशन होगा। समझे, मतलब मेरे कहने का मतलब, इसको जरा ऐसे समझोगे तो ये कहाँ से है, इधर मैं दिखाता हूँ। जैसे 1000 में था, डिवाइड देना था 10 से, तो 10 डिवाइड देना तो 10 यहाँ लिख दिए, ये 25 को ऐसे रहने दिए, कोई दिक्कत। फिर 1000/10, ये क्या आप भिन्न के भाग में पढ़े हो कि क्या होता है, पलट जाता है, तो पलट जाता है, तो क्या देख रहे हो आप, 1010 और गुने 25 आ गया ना वही चीज। तो आप ऐसे डायरेक्ट ही याद रख लो ना कि जैसे 1000 हमको डिवाइड देना है इन दोनों से, तो ये दोनों कहाँ जाएगा, डिवाइड देने मतलब नीचे जाएगा, फ्रैक्शन रूप में नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो दोनों के बीच में गुना रहेगा। अब कर लो आप भिन्न के गुने की तरफ, कैसे, एक जीरो से एक जीरो पहले हटा लो, हट गया। 25 के 12 में ये 4 बार में आता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 4 आंसर हो गया। तो इस तरीके की डिवाइड भी बन जाना चाहिए। ठीक है, 2 बार 3 बार कितने ही बार हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे इसी में हमने बढ़ा देता है, यहाँ तक में देख लीजिएगा, ठीक, एक और स्टेप बढ़ा दिया, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि 4 से भी डिवाइड दो, तो 1000 में आपका डिवाइड देने वाला कौन है, ये सब ही है ना, 10 भी आया नीचे, 25 भी आया नीचे, ये 4 भी अपना क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये 4 को काट देगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1। मतलब कि इसके पहले यहाँ तक डिवाइड देना था तो उसका वो आंसर था, इसके बाद अभी 4 को इंक्लूड किया तो 4 भी नीचे में आ जाएगा, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, फिर इसके बाद है एक और है, एक और है, इसको थोड़ा देखिएगा आप, बस 10 मिनट का और क्लास बाकी है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे आपको बोला कि कल हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो हमने कहा था कल ऐसे वाला बोले थे ना, कल की क्लास में चर्चा होगी, जैसे 1 + 2 + 3, इसको जोड़ना आसान था, 3 2 5 और 1 6। ठीक, फिर हमने कहा था कि चलो ये जोड़ के बताओ आप, ये 100 तक गया हुआ है, इसको आप जोड़ो, तो 1 से 100 तक लिखोगे जोड़ोगे, ये तो काफी हार्ड टास्क हो जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए यही फॉर्मूला है कि लगातार, अब क्या देख रहे हो, 1 से लेकर 100 तक लगातार ही जा रहा है ना, तो लगातार कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, तो लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, मतलब क्या जोड़े में निकाल रहे हो, और जोड़ को ही तो योग बोला जाता है, योग कैसी, मतलब कि ये 100 तक है ना, हम मान लेते हैं कि n तक गया हुआ है, इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये संख्या 100 तक नहीं जाके n तक गया हुआ है, मतलब कि n बार गया हुआ है, तो लगातार n प्राकृतिक संख्या का जोड़ निकालना है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, n लिखो, ठीक है, इनटू n में 1 बढ़ा दो, n में कोई भी चीज में 1 बढ़ाओगे मतलब क्या, 100 है, 100 में 1 बढ़ा रहे हो मतलब 101 कर रहे हो, 25 में 1 बढ़ा रहे हो मतलब 26 कर रहे हो, मतलब करने का मतलब कि 1 जोड़ रहे हो, 1 बढ़ाने का मतलब 1 जोड़ना। ठीक हो गया, अब बचा 2 कर दो, मतलब इतना करने के बाद 2 से डिवाइड कर लो, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे अभी बैठाते हैं और क्वेश्चन हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएगा। जैसे देखो आप 1 से लेके कहां तक गया, ये 100 तक गया है, कैसा, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, लगातार है ना, हाँ भैया ये भी लगातार है, ठीक है, तो इसका सम निकालना है, तो डायरेक्ट लिखो, सम मतलब जोड़ ही ना करना है, आपको दिख ही रहा होगा, सम बराबर क्या देख रहे हो आप, 100 तक गया हुआ है, मतलब n क्या है, 1 से लेकर के 100 तक गया है, तो n हो गया मेरा 100, जहां तक गया हुआ है उसमें 1 बढ़ा दो, 100 तक गया हुआ है तो 1 बढ़ा देते, कितना गया, 101/2 कर लोगे ना इतना, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2 से क्या होगा, ये कट जाएगा ना 50 बार में, अब गुना कर लो आप, तो 5050 हो गया आपका आंसर, हो गया ना आसान। यही सवाल यहाँ तक आसान था, ये सवाल हार्ड बन गया था, वही अब लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, जहां तक गया है वहां तक, फिर 1 बढ़ा दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, हो गया। ठीक, एक मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको नोट जरूर करिएगा, ठीक, पार्टिकुलर एक बेसिक मैथ के नाम से एक नोटबुक बना लीजिएगा, बेसिक मैथ, क्योंकि मेरा प्लेलिस्ट का भी नाम है बेसिक मैथ। जैसे आप देखो, अब आप देखोगे, जैसे आप लोगों को दिक्कत होता होगा ये कि कौन सा वीडियो किसके लिए है, तो देखो आप जाना है यूट्यूब पर, नवोदय मिरेकल
यदि आप पहली बार देख रहे हो, मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, तो आपको ढूंढना थोड़ा हार्ड होगा ना। तो नवोदय मिरेकल पे जाओगे आप, ठीक, सर्च मारोगे नवोदय मिरेकल के नाम से, आपको चैनल आएगा। चैनल में आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना। जैसे चैनल आओगे तो होम वीडियो, इधर में प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, तीसरे नंबर पे वहां पे जाना, ठीक। वहां पे जाओगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको एक मिलेगा वर्ड वाला प्लेलिस्ट, उसमें वर्ड डालेंगे हम लोग। एक मिलेगा आपको बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप देखो, जिनका बेसिक मैथ कमजोर है तो आसान भाषा में हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वहां पे बेसिक मैथ आपको मिलेगा। वहां पे देखना, सीरियल वाइज से डाल रहे हैं, जैसे कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 डालेंगे उसमें, तो वहां से देखना आप शुरू कर दो, ओके। फिर वहां पे प्लेलिस्ट में एक और ऐड करने वाले हैं हम लोग। आज आज हम लोग क्लास 10th का साइंस, क्लास 10th का साइंस आज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक। तो उसका भी प्ले लिस्ट का नाम ही होगा क्लास 10th का साइंस, मतलब कि साइंस फॉर क्लास 10th ऐसे करके, ठीक। और एक प्ले लिस्ट और बना हुआ है, वो है उसके नाम से, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड्स वाला हो गया, एक बेसिक मैथ वाला, एक है जनरल साइंस के नाम से, जनरल साइंस। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आप 5 क्लास के बाद से जहां तक के लिए देखना चाहते हो देख सकते हो, सबके लिए बेनिफिट ही है, ओके। तो इसीलिए हमने इसको कोई क्लास मेंशन नहीं किया है, सीधे जनरल साइंस वाले प्लेलिस्ट में डाला है, ओके। और यहाँ पे क्लास 10th का साइंस का प्लेलिस्ट, मतलब कि उसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के लिए क्लास। और ये बेसिक मैथ का तो ये चल रहा है, ये दूसरा पार्ट था वर्ड वाला, कल हम लोगों ने एक डाला भी है, ठीक। ये वर्ड बेसिक वर्ड है, मतलब कि 2 वाले के लिए भी 3 वाले के भी धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे, पहले आप 2 3 का तो वर्ड कर लो। चलिए एक और इसमें है, आखिरी है, इसके बाद आप लोग को होमवर्क मिलेगा। एक आखिरी है आपका, एक आखिरी कंसेप्ट है कि सर आपने बोल दिया, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे लेकर के 100 तक जोड़ने का आप बता दिए, क्या करने के लिए, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 करने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं सर कोई हमसे पूछ दिया, तो उस समय हम क्या करेंगे, हमसे पूछ दिया गया कि आप ऐसा जोड़ो 13 प्लस 14 प्लस 15, मतलब कि 13 14 15 से जोड़ना आप शुरू कर दो, कहां तक जाओ आप, 100 तक जाओ। अब क्या करें सर, आपने तो बोला था लगातार, और लगातार प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, ये तो लगातार नहीं है, 1 से मेरा गायब है, मेरा 13 से शुरू है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कोई उपाय है क्या, आसान है, आप समझ लो, है 13 से ना, आप समझ लो 1 से है, कहां तक समझ लो, मान लो कि ये कहां से आपका 1 से है, 1 2 3 से है, कहां तक गया हुआ है, 100 तक गया हुआ है, कोई दिक्कत, मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तो जोड़ लोगे ना आप, हाँ इसको जोड़ लोगे आप, तो इसका सम निकालोगे, कहाँ 100 तक गया हुआ है तो 100, एक बढ़ा दो 101 बाई 2, इसको काटो तो कितना आएगा 5050, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आप जरा सोचो कितना एक्स्ट्रा लिए हो, जैसे यदि आपको 13 से 100 तक लाना था, आप ये जोड़ निकाले हो, ये 50 आया है, मतलब कि 5050 आया है, ये कहां से कहां तक आया है, 1 से 100 तक का आया है रेंज, तो 1 से 100 तक का सम कितना आया है 5050, लेकिन आपको निकालना है 13 से, मतलब कि आप 12 तक के जोड़ को इसमें से बोलोगे कि हटो, मतलब आप 1 से लेकर के 12 तक के जोड़ को इसमें से आप हटाओगे, तो 1 से 12 तक का जोड़ कितना आ जाएगा, तो इसका सम आ जाएगा 12 इंटू एक बढ़ा दो 13 बाई 2, यानी कि कट के 78, मतलब ये जो आपका सम था, ये था, ऐसा समझ लो आप, यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ है 1 और यहाँ है 100, ये जो था 1 से 100 तक का सम था, ठीक। आपको निकालना है 13 से, यहाँ है 13, आपको निकालना है 13 से 100 तक का सम, मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन निकालना है आपको। तो आप जो अभी निकालो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकाले थे, आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि ये वाले को गायब करोगे कि नहीं करोगे, ये वाले को, मतलब कि 1 से 13 तक का जो भी आएगा उसको गायब करोगे, मतलब कि 1 से 13 का मतलब 13 को इसको इंक्लूड करना है, मतलब कि 1 से 12 तक वाले के जोड़ को हटाओगे, और 1 से 12 तक वाला के जोड़ कितना आया था, 28 आया था ना, इसीलिए 13 14 इसका जोड़ जो 100 तक जाएगा वो कितना होगा, इसका सम जो होगा 1 से 100 तक कितना आया था 5050, ठीक। उसमें से 12 वाले को हटाओगे तब ना 13 से 100 का बचेगा, तो इसमें से 78 को आप माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 2 और कितना
7 7 9 4। देख लो आप कहीं कैलकुलेशन में कोई 10 15 10 10, ठीक है। ठीक, चलिए इसके बाद की बात हम लोग कल वाले वीडियो में करेंगे, और इस पे अभी जितना तक देखे हैं उस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, होमवर्क ले लेते हैं। ठीक, बस आप लोग बने हुए रहो। जैसे आज शाम में हम लोग डाल लेंगे क्लास 10th का साइंस, और अपकमिंग 1 से 2 डेज में क्लास 10th का मैथ भी हम लोग डेली बेसिस पे शुरू कर देंगे। जैसे बेसिक मैथ डेली शुरू हो चुका है, उसी तरीके से क्लास 10th का मैथ भी हम लोग शुरू कर देंगे। ओके, तो इस पे आप क्वेश्चन ले लो। जैसे क्वेश्चन अभी क्या क्या देखा आपने था, अभी आपने 5 से डिवाइड करने का तरीका देखा था, 25 से डिवाइड का देखा था, 125 से देखा था, और ये सम वाला देखा था। चलिए, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, वो जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी था ना, उसको आप, उसके लिए बस यही करना है, आप नोटबुक में तो उसको नोट किए हुए हो, उसको 2-3 बार पढ़ लेना है। 3 बार पढ़ लो, आप हो जाएगा, दिमाग में सब छप जाएगा, पढ़ लो आप। ओके, ठीक, तो आप होमवर्क ले लो बाद बाकी पे। होमवर्क जैसे आप ले लो, आपका बेसिक मैथ है, तो अभी जो हुआ है उसी से रिलेटेड देंगे, बना के जरूर कमेंट में आंसर करना है। ठीक, या फिर कल वाले जब वीडियो में आएंगे तो उसको हम मिला देंगे, मतलब कि आपको चेकआउट कर देंगे और आप मिला लीजिएगा अपने कॉपी में। कोशिश करिए कमेंट में लिख देने का, ताकि आपका सही हो जाए। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्या था 5 वाला था 25, जैसे देखो 182, इसमें डिवाइड देना है 5 से। वही तरीका से ऐसे डिवाइड ऐसे नहीं करना है, इसको पॉइंट में आंसर आएगा। तुरंत कर लोगे ना आप सभी, उम्मीद है कर लोगे। 5 से डिवाइड देना है 613, इसमें डिवाइड देना है 5 से। 413 2, इसमें डिवाइड देना है 5 से। 687, इसमें डिवाइड देना है 5 से। चलिए ये हो गया, ये सब इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, ये हो गया। अब मेरा छठा है 134, इसमें डिवाइड करना है आपका 25 से। 813, इसमें डिवाइड देना है आपका 25 से। फिर है 437, इसमें डिवाइड देना है 25 से। फिर 134, इसमें डिवाइड देना है 125 से। ठीक है, 10 नंबर आप ले लो 777, इसमें डिवाइड देना 125 से। ठीक है, इस पे 10 सवाल हो गए, और ले लो आप, कम नहीं होना चाहिए। नंबर तक आ गए थे ना आप, उस पे सम वाले पे ले लो, 2-3 सवाल उधर से ले लो। फिर 11 नंबर 1 2 3 ऐसे गया हुआ है 400 तक, इसका जोड़ बताओ। 1 2 3, ये गया हुआ है 300 तक का, इसका जोड़ बताओ। 13 नंबर में आपको मिला हुआ है 11 12 13, मतलब 11 के बाद का जोड़ निकालना है आपको 450 तक का, ये बताओ। ठीक है, फिर आपको मिला हुआ है 29 30 31, ये गया हुआ है आपको 400 तक गया हुआ है, तो इसका जोड़ बताओ आप। चलो एक क्वेश्चन और 15 सही रहेगा, या फिर चलो इरेज करना पड़ जाएगा फिर। चलो 14 क्वेश्चन ही होमवर्क में है। ओके, चलिए, और हाँ, इतना मेहनत से हो रहा है, मतलब कि इतना मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट लाया जा रहा है, हर वीडियो हर क्लास के लिए लाया जा रहा है, तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।